हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो ये वीडियो दोस्त आप लोगों का भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, यहाँ पर जो चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है वो आप लोगों के भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास का एक पहला चैप्टर है जो कि घटना चक्र पर बेस्ड है। और इनमें वही सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं जो कि आप लोगों के यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस आरओ के एग्जाम में, आईएएस प्री के एग्जाम में, ठीक है, आईएएस मेंस के एग्जाम में, ठीक, और बिहार पीसीएस और हरियाणा पीसीएस इन सभी में पूछा जा चुका है। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो घटना चक्र पर सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग का जो आगे आगामी होने वाला एग्जाम है यूपी पीसीएस का और यूपी पीसीएस आरओ का, तो उसमें आप लोगों को काफी हद तक मदद मिल पाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये आप लोगों का यूपी पीसीएस प्री 1996 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, 570 ईस्वी में, सेकंड है 622 ईस्वी में, सी है 642 ईस्वी में और डी है 670 ईस्वी में। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, तो गाइज यहाँ पर 570 ईस्वी में यहाँ पर आप लोगों का पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में तो हुआ था लेकिन मक्का में हुआ था, ठीक है, मक्का में, जो कि सऊदी अरब, सऊदी अरब में ये पड़ता है। और मक्का को दोस्त मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है, पवित्र तीर्थ स्थल, ठीक है, मुस्लिम अनुयायियों का माना जाता है। इनको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, यही है। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? पैगंबर हजरत मोहम्मद जी हैं, ठीक है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था जो कि सऊदी अरब का एक हिस्सा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, भारत की जनता, जो सेकंड है वो क्वेश्चन है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूनानियों ने, सेकंड है रोमवासियों ने, थर्ड ऑप्शन है चीनियों ने और डी ऑप्शन है अरबों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आप, तो मैं बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी अरबों ने किया था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऋग्वेद में भरत कबीले के नाम पर, भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत, ऐसा भी माना जाता है। उसके बाद से दुष्यंत के पुत्र हैं, दुष्यंत के पुत्र, भरत के नाम पर, भरत के नाम पर भी भारत का नाम पड़ा, ठीक है, भारत। उसके बाद से है यहाँ पर कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो थे जिनका नाम था भरत, उनके नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा। ओके, और ईरानियों का मानना क्या है? ईरानियों का, ईरानियों का मानना है कि जो भारत है वो उसको हिंदुस्तान इन्होंने बोला, हिंदुस्तान, ठीक है। ईरानियों ने क्या कहकर संबोधित किया? हिंदुस्तान। और इसके अलावा जो यूनानी थे, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, इंडिया। लेकिन वहीं पे अगर पूछ लिया जाए अरबों ने क्या कहा, तो अरबों ने हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया, हिंदू, हिंदू, ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग किया, इसके लिए भारत के लिए हिंदू शब्द का, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, अरबों ने यहाँ पर भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 647 मुस्लिम आक्रमण, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। और ये भी कहा जा सकता है भारत पर पहला असफल मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ, सफल असफल नहीं दिया गया है, यहाँ पर इसको हम लोग सफल ही मानेंगे, ठीक है, कि सफल आक्रमण के बारे में ही कहा है। तो
यहाँ पर दिया है 647, 611 और 1013 और इनमें से कोई नहीं। तो जो सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था दोस्त 712 ईस्वी में हुआ था, और मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और यहाँ पर सिंध प्रांत पे, भारत के सिंध प्रांत पे इसने किया था। और उस समय सिंध का जो शासक था वो राजा दाहिर हुआ करता था, ठीक है, दाहिर। ठीक है, तो इनके बीच रावर का युद्ध होता है, रावर का युद्ध होता है, और उसमें दाहिर को ये पराजित करके सिंध प्रांत पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो 712 इसमें से है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पर पूछा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? सिंध की विजय हमने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर 712 ईस्वी में आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है दोस्त कि इसके पहले एक असफल मतलब कि अभियान भेजा गया था, मतलब कि एक उबैदुल्लाह के सैनिक थे, उनके नेतृत्व में जो उस समय के वहाँ के खलीफा थे, अरब के खलीफा थे अल हज्जाज, ठीक है, उनके द्वारा 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक मतलब कि सेना का टुकड़ी भेजा गया था भारत पर, लेकिन वो काफी हद तक असफल रहे। ठीक है, तो 711 में भी आया था, मतलब कि उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत में आक्रमण हुआ, लेकिन वो क्या हुआ, पूरी तरीके से सफल हुआ, लेकिन असफल हुआ। लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भेजा गया, और ये पूरी तरीके से सफल हुआ। ठीक है, तो 712 वाला सफल है, 711 वाला क्या है, असफल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सिंध पर विजय कब हुई? तो 712 में। ये देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1991 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ पर दिया गया है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, प्रथम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का मोहम्मद बिन कासिम हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो यूपी लोअर प्री 2002 में पूछा गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन, वैसे तो इसके पहले भी कई सारे मुस्लिम आक्रमण हुए और कई सारे मुस्लिम आक्रमणकारी रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया है वो असफल रहा है, और इनके द्वारा जो किया गया वो सफल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, और ये जब आक्रमण करने आए तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि मतलब कि यहाँ पर राजनीतिक चीज़ों को ये हिस्सा बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भारत में शासन के उद्देश्य से ये मतलब कि आक्रमण कर रहे थे। इनका ये कोई उद्देश्य नहीं था, भारत से बस लूट-पाट के लिए लूट-पाट लूट-पाट का इनका बस उद्देश्य था सबसे पहले। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में यहाँ पर हमला किया गया था या आक्रमण किया गया था, जो कि सफल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तो हो नहीं सकते, इसके पहले यही आए थे 712 में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस लोअर है, प्री के एग्जाम में 2002 के में पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन दिया गया है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो गोर के, अरब के, गजनी के, कोई नहीं। तो यहाँ पर अरब के होंगे। ठीक है, जो आप लोगों का ये मोहम्मद बिन कासिम थे वो कहाँ के थे, अरब के ही निवासी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का यूपी लोअर प्री 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क था, मंगोल था, अरब का था, तुर्क अफगान था। तो यहाँ पर अरब का था। ठीक है, कहाँ का था, अरब का था। यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है अ, चचनामा के अनुसार, जो चचनामा एक पुस्तक है उसके अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, देवल है, बाड़मेर है, अरोड़ है, लोधवा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आप लोग का अरोड़। ठीक है,
यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आरोड़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो चचनामा है उसके अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी जो थी वो आरोड़ थी। ठीक है, चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, ये सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, कौन, चचनामा। ठीक है, चचनामा जो है वो सिंध के इतिहास से संबंधित ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में चच राजवंश, इस पुस्तक में क्या, चच राजवंश के इतिहास तथा अरब द्वारा सिंध विजय तथा अरब द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, का वर्णन इसी में मिलता है, चचनामा में। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होते हैं। चलिए, और ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों का जो पूछा था ये एमपीपीसीएस, एमपी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, एमपीपीसीएस प्री 2020 में, मतलब मध्य प्रदेश पीसीएस प्री के एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कौन गजनी वंश का, अब देखो यहाँ पर जो अरब वंश, अरब शासक थे, जो कासिम का जो कासिम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आप लोगों के पूरे होते हैं। अब गजनी वंश से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो कौन गजनी वंश का संस्थापक था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महमूद, अ, ये महमूद, और सेकंड है सुबुक्तगीन, सी है इस्माइल, और डी है अलप्तगीन। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलप्तगीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो गजनी वंश के संस्थापक थे वो कौन है, अलप्तगीन है। और एक चीज और पूछता है दोस्त, गजनी का जो अन्य नाम है वो क्या है, तो यामिनी वंश भी इसको बोलते हैं, यामिनी वंश भी इसको बोलते हैं गजनी वंश को। ठीक है, गजनी वंश को यामिनी वंश भी बोलते हैं, और इसका जो संस्थापक है वो अलप्तगीन थे। ओके, और जो अलप्तगीन यहाँ के संस्थापक थे, इन्होंने गजनी वंश का या यामिनी वंश का जो राजधानी बनाया वो गजनी को ही बनाया। ठीक है, गजनी को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य हुआ करता था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही राजवंश का राज था। ठीक है, कौन, भारत। ठीक, उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था। ठीक है, इस समय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के यूपीपीसीएस आईएएस प्री के एग्जाम में, उसके बाद से यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, मतलब कि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये सारे कथन कारण वाले क्वेश्चन दिए गए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्त यूपी लोअर प्री 2004 में यहाँ पर पूछा गया था। तो कथन में क्या दिया गया है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। बिल्कुल सही है, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर कारण जो है, वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करवाना चाहता था। बिल्कुल गलत। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल गलत ये हो जाएगा, ये अस्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना इसका करवाने का उद्देश्य नहीं था, ये बस लूट पाट करना चाहता था, लूट पाट करना चाहता था। और अपने देश में यहाँ से जितने भी सोने, चांदी और आभूषण, ठीक, जितने भी थे, सोने, सिक्के वगैरह, ठीक है, पैसे वगैरह, उनको उनका लूटपाट करके अपने देश में ले जाना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त कथन ए तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये तो नहीं होगा। ये सी वाला ऑप्शन ए मतलब कि सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, इस क्वेश्चन में है निम्न में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनी से, मतलब कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो ये हो जाएंगे विद्याधर। ठीक है, विद्याधर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, जो महमूद गजनवी और चंदेलों पर प्रथम, जो महमूद गजनवी थे उन्होंने चंदेल पर जो प्रथम आक्रमण था वो 1019 से
20 में इसके बीच में इन्होंने किया था। ठीक है, उस समय जो चंदेल वंश का जो शासक था वो क्या था, कौन था, विद्याधर था। ठीक, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, जो विद्याधर थे ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। एक मिनट, यहाँ पर पेन की निब में छोड़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो शक्तिशाली शासक थे ये अपने वंश के। ठीक, और इनका जो विद्याधर जो थे और इनके महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला। ठीक है, पहली बार जब महमूद गजनवी और विद्याधर के बीच किसी नदी के किनारे एक लड़ाई हुई थी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकला। और इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में ही अपनी सेना को पीछे हटा लिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, महमूद गजनवी भी मतलब कि अपने इधर लौट गया। ओके, इस प्रकार विद्याधर जो है वो अकेले ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। और मुस्लिम लेखकों ने इसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है। ठीक है, तत्कालीन अ, जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है किसको, विद्याधर को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर, क्योंकि यहाँ पर चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित ये कभी नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, किस चंदेल शासक ने किस चंदेल शासक ने किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, तो विद्याधर ने किया था। अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, एमपीपीसीएस प्री 2021 के एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, महमूद गजनवी का महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। यूपी पीसीएस प्री 1991 में ये क्वेश्चन आया हुआ था है। तो यहाँ पर उतबी है, फिरदौसी है, चंद्रबरदाई, हसन निजामी है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का उतबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, उतबी। ठीक, तो महमूद गजनवी जो थे वो शिक्षित और सुसभ्य था। महमूद गजनवी वो क्या था, शिक्षित और सुसभ्य सुसभ्य था। ठीक, और यह मतलब खुद तो शिक्षित और सुसभ्य था ही, लेकिन यह साथ ही साथ जो विद्वान हुआ करते थे उसके दरबार में, विद्वान और कलाकार कलाकार ठीक है, उनका बहुत सम्मान करता था। ठीक है, तो उस समय उसके जो दरबार में कुछ इतिहासकार थे जिनमें उतबी भी शामिल थे। तो वही पूछा गया है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो यहाँ पर तो उतबी थे। ठीक है, उतबी ने दो किताबों की रचना की है। इन्होंने दो ग्रंथ की रचना की है, जिसका नाम है किताब उल यामिनी किताब उल यामिनी, और एक किताब है तारीख ए यामिनी तारीख ए यामिनी। ये दो ग्रंथ की रचना की है किसने, उतबी ने, जो कि एक इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार थे, किसके, महमूद गजनवी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, शाहनामा के लेखक शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। ठीक है, तो शाहनामा का लेखक जो फरिश्ता है वो किसके दरबार से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फरिश्ता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। शाहनामा का जो लेखक है ये फरिश्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिरदौसी होना चाहिए था, फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी हैं। और ये किसके दरबार से संबंधित है, तो ये महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। ठीक है, किसके दरबार से, तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है फिरदौसी। ठीक, और यहाँ पर दोस्त अगर मैं बात करूं, जो फरिश्ता थे ठीक है, जो फरिश्ता थे वो उन्होंने, ये जो फरिश्ता दिया गया ना, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछता है फरिश्ता के द्वारा कौन कौन सी किताब लिखी गई हैं। तो तारीख ए फरिश्ता तारीख ए फरिश्ता ठीक है, ये एक किताब लिखा गया है। और एक किताब लिखा गया है दोस्त गुलशन ए इब्राहिमी। ठीक है, गुलशन ए इब्राहिमी
ठीक है, ये किताब लिखा गया है, मतलब दो किताब, तारीख़ फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी, ये फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में फरिश्ता था, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर क्वेश्चन में वैसे ही मिसप्रिंट हो गया है। शाहनामा के जो लेखक हैं वो फिरदौसी हैं। इसके दरबार से संबंधित, वो किसके दरबार से संबंधित है? महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित है। ये क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ मेंस के एग्जाम में 2013 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन था उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से टाइप हो गया था, तो उसको मतलब कि वो बोनस नंबर में ऐड हो गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा के लेखक कौन है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी और उत्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएंगे, शाहनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? फिरदौसी। ठीक है, कौन है? फिरदौसी। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे फिरदौसी। ठीक, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को मैंने बताया है शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। तो यहाँ पर देखिए ये एमपीपीसीएस प्री 2015 के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, बदायूनी, अलबरूनी, अबुल फजल, दारा शिको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोगों का हो जाएगा अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। ठीक है, इसका जन्म जो हुआ था ये 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में हुआ था, और यह खीवा का रहने वाला था। कहाँ का? खीवा, खीवा का रहने वाला था। ठीक है, प्राचीन में इसका नाम क्या हो गया? खीवा का ख्वारिज्म, ख्वारिज्म। ठीक है, प्राचीन में इसका ख्वारिज्म नाम हो गया है, उस समय खीवा नाम था। तो ये खीवा का अ, एक मिनट, प्राचीन में इसका नाम था ख्वारिज्म। ठीक है, और इस समय खीवा इसका नाम हो गया। तो ये खीवा का रहने वाला था, 973 ईस्वी में अलबरूनी का जन्म हुआ था। ठीक, यह महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ यह कहाँ पे आया था? भारत में आया था 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और इसकी जो ज्ञान और रुचि की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। ठीक है, जैसे खगोल विज्ञान हुआ, भूगोल हुआ, तर्कशास्त्र हुआ, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। ठीक है, इन सभी चीजों से मतलब कि ये परिचित था। ठीक है, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये, यहाँ पर दिया गया है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पर दोस्त अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दिया बताया अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अलबरूनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है अलबरूनी भारत में आया था, अलबरूनी भारत में आया था, तो हमने बताया था 11वीं शताब्दी में ये भारत आया था। तो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ, गजनवी के साथ ये आया था 11वीं शताब्दी में भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी देखिए यूपी यूडीए एलडीए प्री के एग्जाम में 2010 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो महमूद गजनी के साथ जो भारत आने वाला जो मुस्लिम विद्वान था वो कौन थे? अलबरूनी थे। ये झारखंड पीसीएस प्री में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन में क्या है, किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो मैं बता दूं, महमूद गजनी जो थे, ठीक है, महमूद गजनी जो थे, इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत पर 17 बार आक्रमण, और इनके द्वारा लास्ट में जो आक्रमण किया गया था 1025 में, ठीक है, वो सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर किया था, जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। और यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में इन्होंने लूटपाट किया और सोमनाथ मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया था। ठीक है, महमूद गजनी। ओके, और महमूद गजनी के हमले के बाद जो सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने हमला किया था उसकी तोड़फोड़ की थी। ठीक है, उसके बाद से
इसकी जो मरम्मत थी वो किसने करवाई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, भीमदेव। ठीक है। और ये जो आक्रमण हुआ था 1025 से 1026 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन में 1026 भी रहता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 25 नहीं है तो 26 मार सकते हो। ठीक है। अगर 25 है तो 25 ही सही होगा। ठीक। और भीमदेव प्रथम ने इसका जो यहाँ पर 25-26 में तो सोमनाथ मंदिर पूरी तहस नहस हो गई थी, लेकिन इसके बाद से भीमदेव आए। भीमदेव आए। इसके तहस नहस के बाद इसकी जो मरम्मत का काम था वो भीमदेव ने करवाया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। कहा दिया है, किसने एक तरफ संस्कृत किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। महमूद गजनवी, शेर शाह, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद से मोहम्मद बिन कासिम है और अकबर है। ठीक। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। महमूद गजनवी, शेरशाह, मोहम्मद बिन कासिम और अकबर। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे महमूद गजनवी। ठीक है। महमूद गजनवी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने ही जारी किए थे। ठीक है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, महमूद गजनवी ने जारी किए थे। और महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ठीक है। जो ये सिक्के थे इसके दोनों तरफ ठीक है, दोनों तरफ अलग-अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ठीक है। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था। ठीक है। जो ऊपरी भाषा था वो अरबी था, अरबी में था मुद्रा लेख। ठीक। और दूसरी तरफ जो अंकित लेख थे वो निचले तरफ ये संस्कृत में था। इसमें था, संस्कृत में था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन था दोस्त यूपीपीसीएस प्री 2000 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर है, मध्य एशिया को के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2004 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सिहाबुद्दीन मोहम्मद सिहाबुद्दीन महमूद मोहम्मद गौरी। ठीक है। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर जीता था। मध्य एशिया के ये शासक थे और इन्होंने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। यूपीपीसीएस मेंस 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो ये जो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। 1192 में उत्तर भारत को जीता था। और इनके द्वारा जो प्रथम आक्रमण किया गया था, प्रथम आक्रमण ये 1175 में ही कर दिया गया था। ठीक है। और ये मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। मुल्तान पर हुआ। उसके बाद से 1205 में वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करते रहे। 1205 ईस्वी तक, जो 1205 है सन ईस्वी तक, यहाँ पर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत में अपनी कोशिशें जारी रखी। ठीक है। और 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर भी कच्छ पर भी आक्रमण किया। मुल्तान और कच्छ पर इन्होंने आक्रमण किया। कब? 1175 से 76 के बीच में। ठीक है। 1175 से 76 के बीच में मुल्तान और कच्छ पर भी इन्होंने आक्रमण किया है। ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन। एक मिनट। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो यूपीपीसीएस प्री 1990 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पृथ्वीराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद ने। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आप लोग का, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी, मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। ठीक। कौन? मोहम्मद गौरी। किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में, मतलब कि ये मूलराज थे प्लस इनकी माता नायिका देवी, नायिका
देवी, ये विधवा माँ थी, विधवा माँ थी। ठीक है, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, कन्नौज का युद्ध 1194। तो जयचंद को इन्होंने चंदावर के युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1194 में। ठीक है, और ये जो जयचंद थे, ये कहाँ के राजा थे? तो ये कन्नौज के गढ़वाल, कन्नौज के गढ़वाल के राजा हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान में ये जो कन्नौज का जो गढ़वाल नामक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, प्रेजेंट में, वर्तमान में यूपी के फिरोजाबाद फिरोजाबाद जिले में यमुना तट के निकट, यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, यमुना तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है, कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? तो जयचंद को हराया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये क्वेश्चन है, अ, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानी का प्रथम युद्ध, पानी का द्वितीय युद्ध। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो होने वाला है वो है दोस्त तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, इनके बीच में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गए थे। लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध में अगर पूछ लिया जाए तो 1191 में हुआ था। ठीक है, ये तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1192 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके पहले भी 1191 में एक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर 1192 में ये फिर से लड़ाई होती है, फिर पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देते हैं और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, यहाँ पर दिया गया है, काला कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यूपी पीसीएस मेंस 2008 के क्वेश्चन में पूछा गया है। चंगेज खान, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, तैमूर। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी तो बाद में आए थे गजनवी से। ठीक, तो यहाँ पर पहले तो हो जाएंगे आप लोगों के महमूद गजनवी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? महमूद गजनवी, इनको पहला नंबर देते हैं। उसके बाद से दूसरा नंबर हम लोग मोहम्मद गोरी पहला नंबर और महमूद गजनवी ये दूसरे नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चंगेज खां आ जाएंगे और चौथे नंबर पे यहाँ पर तैमूर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर कालानुक्रम में सेट किया जाए तो पहला मतलब कि यहाँ पर बी हो जाएगा पहले, उसके बाद से यहाँ पर सी हो जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का ए हो जाएगा, फिर आप लोगों का डी हो जाएगा। तो यहाँ पर कालानुक्रम में हमने सेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया गया है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ये यूके उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो ये बनी थी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ठीक है, और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था, मतलब कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ क्या था सिक्के पे यहाँ पर कलमा, अरबी में
खुदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी के द्वारा यहाँ पर सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो यहाँ पर दोस्त चार ऑप्शन है। तो अक्ता इन्होंने सबसे पहले जो प्रदान किया था मोहम्मद गोरी ने अपने जाने के बाद, तो यहाँ पर ऐबक को प्राप्त किया था। ठीक है, मतलब मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश थे। ठीक है, तो इनके जाने के बाद इन्होंने अपना सारा काम कार्यभार किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के ये चले गए। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों के कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनका जो अ, समय काल था वो 1192 से 1206 तक रहा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? यूपी पीसीएस 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? यूपी पीसीएस 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यल्दौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के सॉरी मोहम्मद गोरी के क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, या दास थे। तो मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास जो थे बख्तियार खिलजी, ठीक है, उन्होंने बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर डाला था। ठीक है, नालंदा नालंदा एवं विक्रमशिला विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बख्तियार खिलजी क्या थे, बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाले पहले मोहम्मद गोरी के दास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ये, कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो यहाँ पर बख्तियार खिलजी हो जाएंगे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60वें और 62वें बीपीएससी प्री 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? सत्ता का। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा राइट आंसर इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। बीपीएससी प्री 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, नालंदा बिहार का विध्वंसक कौन था? तो ये भी बख्तियार खिलजी ही हो जाएंगे। नालंदा अभी हमने बताया, इसके पहले क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी प्री 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन थे? यहाँ पर 34 क्वेश्चन थे, जो कि आप लोगों के घटना चक्र पर बेस्ड हैं, जो कि पीसीएस और आईएएस जैसे एग्जामों के लिए जितने भी क्वेश्चन ऐसे एग्जामों में पूछे गए हैं या उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनमें पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों का एक निचोड़ है उसमें। ठीक है, तो उसी घटना चक्र पर बेस्ड मेरा ये वीडियो है, जो कि मध्यकालीन इतिहास के पहले चैप्टर से है, मुस्लिमों भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। तो उससे जो पूछे गए क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वन बाई वन कवर किया। ठीक है, और इससे आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों का जो आगामी एग्जाम है यूपी पीसीएस प्री का और यूपी पीसीएस आरओई आरओ प्री का, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को काफी हद तक फायदा मिल पाए। चलिए इस क्रम को मैं ऐसे ही जारी रखूंगा। इसके बाद अगर आप लोगों का व्यू या लाइक अच्छा आता रहा, तो मैं अ, आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद का जो जितने भी चैप्टर हैं, सारे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं घटना चक्र पर बेस्ड, वो सारे चैप्टर मैं कवर करूंगा वन बाय वन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।